नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पहले वीडियो में आप सब लोग ने देखा कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन यानी कि AIGDSU की तरफ से इंडिफिनाइट स्ट्राइक का ऐलान कर दिया गया है। और AIGDSU यानी कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन का जो जनरल सेक्रेटरी है SS महादेवैया जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि GDS का जो जस्टिफाइड डिमांड्स है उनको पाने के लिए और जो डिमांड्स पूरा करने के लिए GDS भाई बहन हड़ताल पर उतर आएंगे। तो सब GDS भाई बहन को उन्होंने बोला है कि वो लोग सब लोग पार्टिसिपेट करें इस इंडिफिनाइट स्ट्राइक में। तो उन्होंने ये वार्ता दिया है कि सब GDS भाई बहन मिल के इंडिफिनाइट स्ट्राइक को सक्सेसफुल करें और GDS का जो डिमांड्स है बहुत दिन से वो सारे डिमांड्स पूरा हो। तो आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या डिमांड्स AIGDSU की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की DG साहब के सामने रखा गया है पूरा करने के लिए। तो ये सारे जो डिमांड्स है वो सारे डिमांड्स रखा जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सामने और डिपार्टमेंट इस पर चर्चा करेगा और यूनियन को रिप्लाई देगा कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है ये सारे डिमांड्स के ऊपर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि क्या क्या डिमांड्स सामने रखा गया है। तो इधर पर देखिए दोस्तों, बहुत दिन से GDS का जो डिमांड्स था और जस्टिफाइड डिमांड्स आप कह सकते हैं बहुत दिन से था GDS का, तो वो सारे डिमांड्स इधर पर रखा गया है डिपार्टमेंट के सामने। ठीक है, तो यूनियन भी ये चाहता है कि ये सारे जो डिमांड्स है सब पूरा हो। तो क्या क्या डिमांड्स है अब देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ग्रांट 8 hours वर्क टू ऑल ग्रामीण डाक सेवक्स इंस्टेड ऑफ 5 hours वर्क as the Department of Post introduced new technology in branch post offices, grant civil servant status to ग्रामीण डाक सेवक्स। मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मांग है वो यही है कि GDS को 8 घंटे का काम दिया जाए। GDS का फिलहाल के लिए तो 4 घंटे या फिर 5 घंटे का काम करवाया जाता है GDS से। ठीक है, तो लेवल 1 में GDS को 4 घंटे का काम करना पड़ता है और लेवल 2 में 5 घंटे का काम करना पड़ता है। लेकिन यूनियन चाहता है कि क्योंकि ब्रांच पोस्ट ऑफिस में भी अब न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ये करना उचित होगा कि GDS को 8 घंटे का काम दिया जाए। तो GDS भाई बहन जो है वो ब्रांच ऑफिस में 8 घंटे का काम करेगा, 5 घंटे का काम आपसे नहीं करेगा, यही डिमांड्स है। तो इस डिमांड्स का मेन मुद्दा यही है कि GDS को सिविल सर्वेंट का स्टेटस दिया जाए। ठीक है, तो इस दिन तक क्या चल रहा था कि GDS को एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल करके रखा गया था। ठीक है, तो अभी भी GDS एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज है। ठीक है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह सब कुछ होता है, DA भी मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का रेट से। लेकिन GDS प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई के हिसाब से काम करता है GDS लोग। ठीक है, तो GDS यूनियन का जो पहला और इम्पोर्टेंट मांग है वो है GDS को सिविल सर्वेंट का स्टेटस दिया जाए। ठीक है, अगर और कोई भी डिमांड पूरा ना हो, ठीक है, सब जो डिमांड रखा गया है सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसके छोड़कर जो भी सारे डिमांड है वो अगर पूरा भी नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो डिमांड रखा गया है फर्स्ट नंबर पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर GDS को सिविल सर्वेंट का स्टेटस दे दिया गया तो हर प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। ठीक है, एक डिमांड अगर डिपार्टमेंट पूरा करता है एक डिमांड, तो जो इसे छोड़कर जो सारे डिमांड्स है सब पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि GDS को परमानेंट किया जाए, GDS को 8 घंटे का काम दिया जाए और सिविल सर्वेंट का जो स्टेटस है वो ग्रामीण डाक सेवक को दिया जाए, जो अभी तक GDS को नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो बेस है, यानी कि जिस पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट खरा उतरा है वो है ब्रांच ऑफिसेस, और ब्रांच ऑफिसेस का काम करना पड़ता है GDS को। ठीक है, मतलब कि गांव-गांव जाकर डाक बांटने से शुरू करके, ठीक है, रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में जाके बैंकिंग सुविधा देना, ठीक है, मेल डिलीवरी करना, ये सब कुछ GDS को करना पड़ता है। दूर दूर गांव-गांव जाके पोस्ट ऑफिसेस का जो सुविधा है वो सब पहुंचाना GDS का काम होता है। अगर GDS नहीं होता तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो डिपार्टमेंट को इस पर सोचना चाहिए और GDS को 8 घंटे का काम
दे देना चाहिए और जीडीएस को सिविल सर्वेंट का स्टेटस दे देना चाहिए, ठीक है, जिसके ग्रामीण डाक सेवक हकदार है। तो दोस्तों आप सब लोग इसके लिए आवाज उठाए कि जीडीएस को सिविल सर्वेंट का स्टेटस दे दिया जाए। इसके लिए हम सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो है, द डिपार्टमेंट शुड इंट्रोड्यूस ए गारंटीड स्पेशल इंक्रीज इन वेजेस आफ्टर 12, 24 एंड 36 ईयर्स ऑफ सर्विस इन द फॉर्म ऑफ 2 एडिशनल एडवांस एनुअल इंक्रीजेस इन वेजेस। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट डिमांड है वो है 12, 24 और 36 का मुद्दा, ठीक है दोस्तों। तो आप में से बहुत सारे भाई बहन को ये नहीं पता होगा कि 12, 24 और 36 क्या है जीडीएस के लिए। तो इस वीडियो में आप लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि 12, 24, 36 का मुद्दा क्या है। तो दोस्तों जीडीएस यूनियंस का बहुत दिन से ये मांग है कि 12, 24, 36 लागू किया जाए, ठीक है। तो डिपार्टमेंट में आप सब लोग न्यूली ज्वाइन किया है साइकिल 3, साइकिल 4, साइकिल 5 में, ठीक है। तो वो तो कुछ दिन में ही ज्वाइन किए हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स आप में से, लेकिन ऐसा भी बहुत सारे जीडीएस एम्प्लॉयज है जो बहुत दिन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। 30, 40 साल से ऐसा भी है, ठीक है। बहुत एम्प्लॉयज काम करते हैं जीडीएस में और उनमें से बहुत सारे लोग तो प्रमोशन लेकर दूसरा पोस्ट में चले जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसा भी एम्प्लॉयज है जीडीएस एम्प्लॉयज जो अभी ओल्ड हो गया है लेकिन जीडीएस में ही काम करते हैं, ठीक है। तो यूनियंस का जो डिमांड है वो है, अगर कोई एम्प्लॉय जीडीएस में 12 साल या फिर 24 साल या फिर 36 साल का रेगुलर एंगेजमेंट अगर कंप्लीट करता है, ठीक है। मान ले एक एम्प्लॉय जिस दिन ज्वाइन करता है उस दिन से 12 साल रेगुलर एंगेजमेंट कंप्लीट करता है, मतलब कि नौकरी करके 12 साल कंप्लीट कर लेता है। तो यूनियन का जो डिमांड है वो है कि 12 साल, 24 साल और 36 साल बाद उस जो जीडीएस एम्प्लॉय है उनका सैलरी में एक स्पेशल इंक्रीमेंट किया जाए, गारंटीड स्पेशल इंक्रीज, ठीक है दोस्तों। इधर पर आप ख्याल कीजिए कि गारंटीड स्पेशल इंक्रीज मतलब अगर कोई जीडीएस एम्प्लॉय काम करके 12, 24 और 36 साल का नौकरी कंप्लीट कर लेता है तो 12 साल, 24 साल और 36 साल जब कंप्लीट हो जाएगा तब उनका जो बेसिक सैलरी है उनमें गारंटीड स्पेशल इंक्रीज यानी कि सैलरी में बढ़ोतरी हो। तो यही है 12, 24 और 36 साल का मुद्दा। तो आप जो लोग न्यूली ज्वाइन किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरिटोरियस है, बहुत ही हाई नंबर से डिपार्टमेंट ज्वाइन किए हैं 96, 97% में। तो वो लोग तो प्रमोशन लेकर पोस्टल असिस्टेंट, एमटीएस, पोस्टमैन में चले जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसा भी एम्प्लॉयज होंगे जो जीडीएस में ही काम करेंगे बहुत दिनों तक, ठीक है। तो अगर बहुत दिनों से कोई एम्प्लॉय जीडीएस में काम करता है उसके लिए 12, 24 और 36 साल का जो मुद्दा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो ओल्ड जीडीएस एम्प्लॉयज है उनके लिए 12, 24 और 36 साल का जो फिनेंशियल अपग्रेडेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, ठीक है। तो यूनियन ने ये भी डिमांड रखा है डिपार्टमेंट के सामने। सी नंबर पर देखिए, द डिपार्टमेंट शुड टेक नेसेसरी एक्शन टू ब्रिंग द ग्रामीण डाक सेवक विद इन द परव्यू ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, मतलब कि ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर जीडीएस को लाने के बाद इधर पर कहा गया है द डिपार्टमेंट शुड इंट्रोड्यूस पेड लीव accumulation up to 180 days. The GDS can avail maximum and encashment of paid leave up to the extent of 180 days at the time of discharge. मतलब कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जीडीएस को सिर्फ 20 दिन का पेड लीव मिलता है, ठीक है। पेड लीव का मतलब होता है कि अगर कोई जीडीएस एम्प्लॉय पेड लीव लेता है तो उस लीव लेने के लिए, मतलब कि छुट्टी लेने के लिए जीडीएस का सैलरी में कटौती नहीं होता है। तो सैलरी में कटौती नहीं होगा, ऐसा आप 20 छुट्टी ले सकते हैं। अगर 20 छुट्टी के बावजूद, कंप्लीट होने के बावजूद अगर आप एक भी एक्स्ट्रा छुट्टी लेते हैं तो आपका सैलरी में कटौती किया जाएगा, ठीक है। तो जितना दिन आप छुट्टी लेंगे पेड लीव को छोड़कर उतना दिन का सैलरी आपका अकाउंट में से, सैलरी अकाउंट में से कटौती हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जितना दिन आप एक्स्ट्रा छुट्टी लेंगे पेड लीव को छोड़कर उतना दिन का सैलरी आपका सैलरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। तो इधर पर यूनियन ने यह मांग किया है कि जीडीएस के लिए जो पेड लीव है उसको 20 से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा अगर होता है तो जीडीएस के लिए बहुत ही गुड न्यूज होगा और सुविधा होगा जीडीएस के लिए अगर 180 दिन का पेड लीव मिलता है। सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट शुड बी अलाउड टू ऑल ग्रामीण डाक सेवक व्हाइल अप्लाइंग लीव वेदर इट इज पेड लीव और एलडब्ल्यूए। पेड लीव का मतलब होता है जिस लीव के लिए डिपार्टमेंट पे करता है, मतलब कि सैलरी में कटौती नहीं होता है, वो है पेड लीव। और एलडब्ल्यूए का मतलब होता है लीव विदाउट अलाउंस, मतलब कि
अगर आप छुट्टी लेते हैं तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगा। तो आप तो आशा करते हैं कि पेड लीव और LWA आप समझ गए हैं। LWA का मतलब है लीव विदाउट अलाउंस, मतलब कि ऐसा छुट्टी जिस छुट्टी में कोई पैसा नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा। तो यूनियन ने डिमांड रखा है कि सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट का सुबंदोबस्त किया जाए अगर कोई GDS छुट्टी लेता है तो। ठीक है, वो पेड लीव भी हो सकता है और LWA भी हो सकता है। इसके बाद जो है एफ वाला आप देखते हैं, इंसेंटिव सिस्टम शुड बी एबोलिश्ड एंड द वर्क डन बाय GDS अंडर इंसेंटिव सिस्टम शुड बी इंक्लूडेड इन वर्कलोड। मतलब कि दोस्तों GDS को ऐसा बहुत सारे काम करना पड़ता है जिसके लिए GDS को इंसेंटिव दिया जाता है। तो डिपार्टमेंट ने ये डिमांड रखा है कि GS जो सारे काम के लिए GDS को इंसेंटिव मिलता है वो सारे इंसेंटिव सिस्टम ही गायब कर देना चाहिए। ठीक है, उठा देना चाहिए और इसके बदले में GDS को जो वर्कलोड कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, उसको बढ़ा देना चाहिए, वर्कलोड में इंक्लूड कर देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई लेवल 1 में GDS एम्प्लॉय काम करता है तो अगर उसका वर्कलोड बढ़ जाता है तो वो लेवल 1 से लेवल 2 तक चला जाता है, तो उसका बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होता है। ठीक है, लेवल 1 का ABPM का सैलरी का बेसिक होता है 10,000 और अगर लेवल 2 में वो ABPM चला जाता है वर्कलोड कैलकुलेशन के बाद तो उसका बेसिक हो जाएगा 12,000। ठीक है, जी नंबर पॉइंट पर है एनहांस SDBS शेयर एज 10% फ्रॉम GDS एंड 14% फ्रॉम डिपार्टमेंट एज एग्जिस्टेड NPS स्कीम। तो SDBS का मतलब होता है सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम। तो GDS को पेंशन नहीं मिलता है, उसके बदले में SDBS सिस्टम है जिसमें GDS का सैलरी से SDBS का जो चार्ज है वो कट जाता है। एक स्पेसिफाइड अमाउंट होता है वो GDS का सैलरी से कटता है और सरकार कुछ अमाउंट देता है। तो टोटल मिलाकर जो अमाउंट बनता है वो नौकरी के एंड में GDS को दिया जाता है। तो इधर पर यूनियन ने मांग किया है कि SDBS का जो शेयर है वो 10% GDS से लेना चाहिए और 14% डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से लेना चाहिए। ठीक है, NPS स्कीम में जो बात बताया गया है। 8 नंबर पॉइंट है, इट इज डिसाइडेड टू राइट लेटर्स टू 3 फेडरेशन एंड GDS यूनियंस रिक्वेस्टिंग सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी टू एंश्योरिंग इंडिफिनिट स्ट्राइक। तो उन्होंने ये भी कहा है कि और भी सारे फेडरेशंस और GDS यूनियंस को लेटर लिखा गया है ताकि सब यूनियन मिलकर एक साथ इंडिफिनिट स्ट्राइक को सक्सेसफुल किया जाए। 9 नंबर पॉइंट है, इट इज डिसाइडेड टू कंडक्ट रीजनल मीटिंग्स इन एवरी डिवीजन ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मई 2023, जून 2023 एंड जुलाई 2023 विदाउट फेल टू मोटिवेट ऑल GDS फॉर इंडिफिनिट स्ट्राइक। सर्कल लीडर शुड अटेंड रीजनल मीटिंग्स टू बी हेल्ड एट डिविजनल लेवल। ठीक है दोस्तों, तो यूनियन ने तो कमर कस के इंडिफिनिट स्ट्राइक को सक्सेसफुल करने के लिए उतर चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि मई 2023, जून 2023 और जुलाई 2023 में हर डिवीजन में रीजनल मीटिंग्स कंडक्ट किया जाएगा और इधर पर जो यूनियन का लीडर्स है वो अटेंड करेंगे और सब GDS भाई बहन को मोटिवेट करेंगे ताकि वो सब मिलकर इस जो इंडिफिनिट स्ट्राइक है उसको सक्सेसफुल करे। इधर पर देखिए, CH2 congratulates comrade Yog Raj Sharma and their team for making excellent arrangement to conduct CWC in pleasant atmosphere। ठीक है दोस्तों, आप नीचे सब पढ़ सकते हैं। लास्ट में जो लिखा है, सबमिट डिक्लेरेशन फॉर्म बिफोर 28 अप्रैल 2023। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑन और बिफोर 28 अप्रैल 2023 सिंस 29 अप्रैल इज सैटरडे एंड 30 अप्रैल इज संडे विदाउट फेल विद ग्रीटिंग्स। तो ये आपका काम के लिए कुछ नहीं है। लास्ट में देखिए, योर्स फेथफुली SS महोदय जनरल सेक्रेटरी। तो AIGDS यूनियन का जो जनरल सेक्रेटरी है SS महोदय जी, उन्होंने लास्ट में सिग्नेचर किया है। तो दोस्तों आपने देखा आज का वीडियो में कि GDS यूनियन की तरफ से यानी कि AIGDSU ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की तरफ से क्या क्या डिमांड्स डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सामने रखा जाएगा। तो आपने देखा, इसमें से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है फास्ट वाला। अगर GDS को सिविल सर्वेंट का स्टेटस देकर 8 घंटे का काम दिया जाता है तो GDS का जो बाकी मुद्दा है वो भी पूरा हो जाएगा। तो फास्ट जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है GDS को परमानेंट करो। सबसे पहले GDS को सिविल सर्वेंट का स्टेटस दो, 8 घंटे का काम दो, 4 घंटे या फिर 5 घंटे का जो लेवल 1 लेवल 2 सिस्टम है, ये काम हमको पसंद नहीं है, हमको 8 घंटे का काम देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो दोस्तों इस विषय में अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और इस चैनल का जो ऑल इंडिया GDS ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। उधर पर हर जानकारी, हर नोटिस सबसे पहले आपको दिया जाता है। उस
टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। उधर पर आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल है तो दोस्तों जीडीएस से संबंधित हर जानकारी, हर खबर सबसे पहले पाने के लिए और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पल पल के हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहे दोस्तों। धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।